राजस्थान विधानसभा में उस समय भारी हंगामा हो गया जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई। स्पीकर के इस निर्णय से नाराज कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर जोरदार नारेबाजी की। ये विवाद खानपुर क्षेत्र से जुड़े अपराधों के एक सवाल को लेकर शुरू हुआ। हंगामे के कारण 3 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में पहली बार प्रश्नकाल के दौरान ही सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। प्रश्नकाल में करीब 25 मिनट का समय ही हुआ था, तब कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर की ओर से पूछे गए प्रश्न पर गृह राज्य मंत्री उत्तर दे रहे थे। उनके उत्तर के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पूरक प्रश्न पूछना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया। स्पीकर की टिप्पणी पर कांग्रेस विधायकों का गुस्सा फूट पड़ा और वे वेल में आकर हंगामा करने लगे। खानपुर में कैसे नहीं आप खानपुर में हमारा सदस्य है तो पूछ सकते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी मेरी बात सुनिए। नहीं, ये आप गलत कर रहे हो। विधानसभा का है, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। विधानसभा सक्षम ये मैं इनकी कांग्रेस विधायकों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक स्थगित की गई। जब कार्यवाही पुनः शुरू हुई तब भी कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते रहे। इस कारण स्पीकर ने एक बार फिर 12:05 पर कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस दौरान शून्यकाल के मुद्दों और बोलने वाले विधायकों की सूची भी स्पीकर ने पढ़ी, लेकिन हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा था। इस बीच टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर आपको टीकाराम जूली से दिक्कत है तो मत बोलने दो, लेकिन मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, मेरा भी मान सम्मान है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इससे पहले 8 सितंबर को जब सदन में बिल पारित हो रहा था तब भी कांग्रेस के कई विधायकों को बोलने नहीं दिया गया। सदन की मर्यादाओं को ये लोग तार तार कर रहे हैं, खुद सदन चलाना नहीं चाहते। कल आपने देखा होगा चलते बिल के अंदर हमारे सदस्यों का अधिकार है 3rd स्टेज पे बोलने का, लेकिन 3rd स्टेज पे हमारा एक भी सदस्य नहीं बुलवाया और बिल पास करा के ले गए। ये जो तरीका है ये गलत है। राजस्थान की विधानसभा पूरे देश के अंदर समृद्धशाली विधानसभा है। यहाँ पक्ष विपक्ष ने बड़े बड़े फैसले किए हैं। कोई बिल आता है उसमें कमियां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, उनका पता जनता को चलना चाहिए। सदन की कार्यवाही स्थगन के दौरान स्पीकर के कक्ष में विपक्ष से बातचीत हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस दौरान स्पीकर के कक्ष में रहे। इसके बाद जब विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम ने सदन में कहा कि सदन की परंपरा कायम रहेगी और नेता प्रतिपक्ष प्रश्न पूछ सकेंगे। मेरा भी ये मानना है कि हमारे विधानसभा की जो पुरानी परंपराएं रही है, स्वस्थ परंपराएं रही है, उसको निभाते हुए हम सब मिलकर सार्थक बहस करें। महत्वपूर्ण बिल है उस पर बहस करें। मेरा ये मानना है कि हम कोई नहीं चाहते हैं और आप भी नहीं चाहते हैं कि प्रतिपक्ष हो या कोई प्रतिपक्ष का माननीय कोई सदस्य हो या प्रतिपक्ष के नेता हो या उनको कोई अधिकार पर हनन हो। मेरी जानकारी उनके अधिकार पर हनन नहीं हुआ है। मैं पुनः प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से, माननीय प्रतिपक्ष के नेता से अनुरोध करता हूं, विनम्र अनुरोध करता हूं, आइए हम सब मिलकर राजस्थान की विधानसभा की जो स्वस्थ परंपराएं रही है उसको निभाएं, आगे बढ़ाएं, सार्थक बहस करें, सरकार को सुझाव दें। अक्सर यह सदन की कार्यवाही के दौरान परंपरा रही है कि प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष कभी भी पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले भी टीकाराम जूली पूरक प्रश्न पूछते रहे हैं, लेकिन आज अचानक स्पीकर ने पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं दी, जिसके कारण प्रश्नकाल भी पूरा नहीं हो सका। मानसून सत्र में यह पहली बार है कि जब प्रश्नकाल में ही कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। कई महत्वपूर्ण प्रश्न आज सदन में आने से छूट गए और जो विधायक उम्मीद लगाए थे कि अपने क्षेत्र की जनता की बात उठाएंगे, उनको मन महसूस कर रहना पड़ा। कांग्रेस ने लगातार हंगामा किया और ये कहा कि नेता प्रतिपक्ष का अधिकार छीना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि कल जब विधानसभा के इस सत्र का आखिरी दिन होगा तो कांग्रेस की क्या रणनीति रहती है। कैमरामैन यश माथुर के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।